भारतीय नौजवान मोदी को घुटनों पर ले आए। कॉकरोच जनता पार्टी की पहली जीत, मोदी को सियासी शिकस्त। भारतीय वजीर तालीम ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा वजीर आजम को भिजवाया, जो फौरी तौर पर कबूल भी कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्चे लीक होने और तलबा के मुल्कगीर एहतजाज के बाद मोदी हुकूमत शदीद सियासी दबाव का शिकार थी। सीजेपी के सदर अभिजीत दीपके ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ये कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमने कर दिखाया। सीजेपी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। वक्त आ गया है मोदी को हटाया जाए, तलबा डरे मत। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी कॉकरोच पॉलिटिक्स में एंट्री डाल दी। कहा नरेंद्र मोदी तलबा और भारत के मुस्तकबिल का एहतराम करते हुए मुआफ़ी मांगे। तलबा को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मुबारकबाद। कहा तलबा पर तशद्दुद के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत को आखिरकार अवामी ताकत के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के कायद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे को जमहूरियत की कामयाबी करार देते हुए कहा कि इस जिद्दोजहद ने बिखरे हुए जमहूरी इदारों को ताकत बख्शी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क गिर तलबा तहरीक से खौफजदा हो चुकी है। जनजीज ने मोदी हुकूमत के अकेले में शगाफ डाल दिया। 13 जून को एहतजाज का ऐलान हुआ। सोनम वांगचुक तलबा के हक में मैदान में आ गए। 28 जून को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। 20 जुलाई को हजारों तलबा पार्लियामान की जानिब रवाना हुए। पुलिस के लाठीचार्ज से 180 अफराद जख्मी हुए। 21 जुलाई को मुंबई, बेंगलोर, पटना और दीगर शहरों में भी मुजाहरे शुरू हो गए। एहतजाज और मोदी के खिलाफ मीम्स की वीडियोज दुनिया भर में वायरल हो गईं। किसी नई फौजी झड़प या हमले की कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। अमरीकी फौज का कहना है कि उसने अपनी बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की और उसे रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक अहम मुशावरत का आगाज कर दिया। व्हाइट हाउस में मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात में मुमकिन फौजी ऑप्शंस पर गौर किया गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई दे रहा है। चीन और रूस को भी ईरान के मामले पर खबरदार कर दिया। यमन में सऊदी इत्तेहाद ने हौसियों के अहदाफ को निशाना बनाया। अल हुदैदा गवर्नरेट में फ़ज़ाई हमलों की तस्दीक कर दी गई। कहा कार्रवाई हौसियों की इश्तियाल अंगेज़ी का नतीजा है। दूसरी जानिब हौसियों ने सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने और बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद का दावा किया है। हुकूमत का अवाम को 2 दिन का रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पीर तक बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 18 पैसे, डीजल 383 रुपये 46 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। मस्तोंग के इलाके खटपूचा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुँचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई में मुतादिद कमीन गाहें तबाह, असलहा, गोला बारूद और IED तैयार करने का सामान भी बरामद, जबकि जख्मी दहशतगर्दों की इत्तलात भी मौसूल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
पंजाब में मानसून की तूफानी बारिशों और तुग़यानी ने तबाही मचा दी। मुतादिद अजला में सैलाबी और हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। मरी में यके बाद दीगरे ज़मीन सिरकने के वाक़यात सामने आए, जबकि सियालकोट में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब। डेरा गाजी खान, जंग और पतोकी में दरियाओं का पानी मुसलसल बुलंद। जहलुम में बारिश और लियाकतपुर में बंद टूटने से पानी आबादियों और ज़रई ज़मीनों में दाखिल, जहां रेस्क्यू और इंतजामिया की टीमें रवाना कर दी गई हैं। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल, जलसे जुलूसों के लिए चंद घंटे बाकी। आज़ाद कश्मीर इंतजामिया के मुताबिक ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भंबर में मूसलाधार बारिश से इंतखाबी सरगर्मियाँ मुतासिर, मुस्लिम लीग नून का जलसा मनसूख। मीरपुर डिवीजन में पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। खिदमत के निशान जब जब वजीर आजम नवाज शरीफ बना, तब तक कश्मीर ने और पाकिस्तान ने यकसा और बराबर तरक्की की। पूरे आजाद कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी। कोटली में मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में रैली और जलसा, कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत में मुल्क और कश्मीर की तरक्की का सफ़र जारी है। मुखालिफिन से अवाम अपनी कारकर्दगी का हिसाब मांगे, वादों का नहीं। $22,000 अरब रुपए टोटल अब तक मिल चुके हैं। कराची को 18 सालों में सिर्फ 680 अरब रुपए मिले। ये है जुल्म हमारे साथ, और ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। इस माशी दलदल से IMF नहीं निकाल सकता, कराची इस माशी दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता है। कराची में वसाइल की तकसीम, MKM सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा दूसरे सूबों में एयर एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। कराची में साइकिल एम्बुलेंस मुतारिफ करवाई गई। 18 बरस में सिंध को 22,000 अरब रुपए मिले, कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए दिए गए। कराची मुल्क को कमा कर देता है, इसे इसका जायज हिस्सा नहीं मिल रहा। MKM कराची के हुकूक के लिए हर आईनी रास्ता इख्तियार करेगी। कराची में जराइम पर काबू पाना नामुमकिन हो गया। वारदातें धड़ल्ले से जारी हैं। सोजानी में डाकुओं ने मिठाई की दुकान पर धावा बोल दिया। मुलजिमान ने गोली भी चलाई, लूटमार के बाद फरार हो गए। कराची के इलाके मलीर के खुले नाले शहरियों के लिए अजाब बन गए। शहरी बाइक समेत नाले में जा गिरा। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। बाइक सवार खुद बाहर निकला और दीगर शहरियों की मदद से मोटरसाइकिल बाहर निकाली। 2 रोज़ कबल बल्दिया के इलाके में खुले मैनहोल में गिरकर 7 साल बच्चा जाँ बहक हो गया था। बरसात से पहले नालों की सफाई के लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि नाले की सफाई बिल्कुल नहीं हुई। कराची में HIV के बाद खुन्नाक भी सर उठाने लगा। रवां साल से अब तक खुन्नाक से 13 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा खुन्नाक के अब तक 113 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।